नमस्कार, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज नया साल है, 1 जनवरी 2025। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और फिर हम आज बात कर रहे हैं कि देखिए, लेवल क्यों नहीं मार्केट पिछले दिन को फॉलो करती है। ठीक है, मेरी बात को समझिए आप। अगर आपको बैंक निफ्टी में ये जानना है कि मार्केट कहां से कहां निकलेगी, किस रेंज को तोड़कर क्या टारगेट होगा, तो मैं पहले से ही आप लोगों को बता रहा हूं कि पिछले दिन को देखना होता है। मैं मार्केट को देखिए, मैंने आपको पिछला वीडियो दिया है जो कि 31 तारीख की मार्केट का मैंने दिया है आपको। ठीक है। और मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि देखिए 31 तारीख की मार्केट ये थी, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है। इसने पिछले दिन का क्या किया था, मार्केट आज को छोड़िए, 1 जनवरी की मार्केट को छोड़िए आप। मैं बात कर रहा हूं कि जैसे कि हमें 1 तारीख पे अगर काम करना है, हमें नहीं मालूम है 1 तारीख को मार्केट में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। 1 तारीख की मार्केट को ओपन करने से पहले ही हम पिछले दिन का हाई लो लगा लेते हैं। हाई लो में क्या आता है, 5 मिनट का लो, 5 मिनट का हाई, जो कि हमारा ये रहा 5 मिनट का हाई। ठीक है। 5 मिनट का लो भी, डे हाई ये रहा। पूरे दिन मार्केट ने इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाई। ठीक है, जो कि है ये। बार बार देखिए, इस लेवल पे आई, वापस से रिवर्स हुई, फिर गई, वापस से कम आई, वापस से कम बैक, धीरे धीरे करके इसी रेंज पे साइडवे रही मार्केट। ठीक है, क्योंकि ये पिछले दिन की क्लोजिंग थी, इसको इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर पाई। हुआ क्या, उसके अगले दिन हमें देखो ये 3 चीजें मार्क करनी होती है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए मार्केट 9:15 पे ओपन हुई 1 तारीख को। ठीक है। फिर क्या हुआ, 5 मिनट का हाई और लो हो गया। ठीक है। बहुत ही फास्ट मूवमेंट था इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हुआ क्या, वापस से ये कम बैक आई, इसने लो को ब्रेक किया 5 मिनट के। कहां तक आई, पिछले दिन 31 तारीख का ये लो था, वहां तक आई। ठीक है, उससे भी नीचे गई है ये। ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे एंट्री कोई बनाते 5 मिनट के लो को ब्रेक होने के बाद, तो ये हमारा टारगेट यहीं तक रहता। ये यहाँ तक गई है, तो वो चीजें रोज रोज नहीं होती हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, वापस से रिवर्स हुई। रिवर्स होकर वो कहाँ गई, वो आज के जहां पे आज ओपनिंग थी, पिछले दिन की क्लोजिंग थी। ठीक है, वहीं पे मार्केट जाके वेट करने लगी। वेट करने का मतलब साइडवे होने लगी। अब देखिए, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि मार्केट जब साइडवे होती है ना, एक अच्छे लेवल पे, अच्छे पॉइंट पे, वहां पे आप नोटिस करिए। देखिए, पिछले दिन की क्लोजिंग भी है, आज की ओपनिंग भी है, 2 चीजें हो गई, प्लस एक बहुत लंबा जोन बन चुका था ये डे हाई का। ठीक है, ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए हम इसको जरूर मार्क करके रखेंगे। यहाँ पे आके ये साइडवे हो रही है। अब देखिए, हमें क्या नोटिस करना है, ये देखिए पिछले दिन की क्लोजिंग है, पूरे दिन का डे हाई है। कई बार मार्केट यहाँ पे साइडवे हुई। ठीक है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाई। इतनी जल्दी से मूवमेंट ब्रेक नहीं करता है, मूवमेंट नहीं आता। ठीक है। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे जब साइडवे हुई और जब इस रेंज से निकली, तो बहुत अच्छा देखो मूवमेंट मिला। कितने पॉइंट का, लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है, प्रीमियम में 100 पॉइंट आराम से मिले होंगे। अभी हम प्रीमियम के भी चार्ट को देखेंगे। हम इसका टारगेट ये कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए हम क्या कहते हैं कि पिछले दिन को फॉलो करना है। पिछले दिन में ये सब आया। ठीक है, अब इसके अदरवाइज क्या आएगा, इसमें तो है नहीं पिछले दिन के हिसाब से। हम और पिछले दिन जाएंगे, जब ये ब्रेक होगा तो पिछले दिन में हमें क्या मिलता है, क्लोजिंग, 5 मिनट का लो, 5 मिनट का हाई, और डे हाई और डे लो। अब देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, ये डे गया, इसमें तो हमें कोई टारगेट नहीं मिल रहा। अब आ रहा है 30 तारीख। 30 तारीख का क्या इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट का लो, जो कि देखो ये रहा। मैंने कुछ किया नहीं किया, ये हमने टारगेट लगा लिया 5 मिनट का लो। अगर ये मिलता है ठीक है, उसके बाद 5 मिनट का हाई, जो कि ये रहा। अगर ये ब्रेक होता है तो ठीक है, डे हाई भी मिल सकता है एकदम से, पर ये नहीं मिलेगा, बहुत लंबा पॉइंट है, 600 पॉइंट। धीरे धीरे मिलेगी। यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, यहां से इस तरीके से। ठीक है, ये अपसाइड के लिए हमारे टारगेट रहते हैं।
अब देखिए 5 मिनट का लो 30 तारीख का, 5 मिनट का हाई। अब देखिए आप लोग इस तरीके से क्या हुआ, ये रहा 5 मिनट का लो 30 तारीख का, ठीक है। और वहीं पे मैं बात करूं 5 मिनट का हाई भी लगभग ये रहा, ठीक है। ये देखिए 5 मिनट का हाई पूरा टच नहीं, लगभग देखो 360 और गया कहाँ तक है 320-25, ठीक है। 10-20 पॉइंट इधर उधर होते हैं, बट प्रीमियम में ये गया होगा। अब देखिए इसी तरीके से मैं कहता हूं कि ये टारगेट जो है वो चार्ट डिसाइड करता है, हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते। हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई, ठीक है, और उसके बाद हम टारगेट क्या रखेंगे, हमें तो टारगेट पता ही नहीं, पता चले हम यहाँ तक का होल्ड करने की सोचिए, पर वो क्या करे, यहाँ तक गई वापस से कम बैक आए, हम सीटीसी निकल जाएंगे, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ से हमने पोजीशन बनाई, हम यहाँ तक का टारगेट वेट कर रहे, पर ये तो यहाँ से कम बैक होकर हमारा लॉस भी खा गई, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं चार्ट को देखो, चार्ट के हिसाब से आप टारगेट डिसाइड करो, हम और आप टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं जब आप चार्ट को देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको चीजें अपने आप साफ साफ दिखेंगी और आप उस पर कंफ्यूज भी नहीं होंगे। देखिए यहाँ अगर कोई पोजीशन आप बनाते, पता चले आपने 20 पॉइंट लिया, आप एग्जिट कर गए, निकल तो ये 100 पॉइंट गई, 200 पॉइंट निकल गई, तो उसमें बाद में पछताना होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले इस चीज पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप अपने जिस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस बढ़े या जिस हिसाब से आपका जो आप चीजें देख रहे हो उस हिसाब से आपका सेटअप बनी तो आप ट्रेड करो, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, और दूसरी चीज आपको मार्केट में टाइम कितना हुआ है, ठीक है। अब यहीं पे मैं बात करूँ प्रीमियम की, देखिए मार्केट कहाँ थी, कहाँ साइड में हुई 50,800 के लेवल पे। अब मैं यहाँ से 50,800 का लेवल ओपन करूंगा, एक सेकेंड, ये तुम्हारा 50,800 का लेवल ओपन है, ठीक है। अब आप लोग देखिए, देखिए इस इधर देखिए मार्केट यहाँ साइड में हुई, टाइमिंग क्या थी, मान लीजिए 10:30, 1 2 3 4 5 6 कैंडलों ने साइड वीक, लगभग आधा घंटा इस जोन में मार्केट ने टाइम पास किया है, ठीक है। ये जोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक, क्योंकि पिछले दिन का क्या था, डे हाई, ठीक है। वहीं पे बात करूं प्रीमियम की, प्रीमियम ने क्या किया आप लोग देखिए, ये था देखिए डे हाई, पिछले दिन की क्लोजिंग, आज का 5 मिनट का हाई, वहीं पे मार्केट जाके साइड में हुई। अब देखिए जैसे ही साइड वे को हाई ने ब्रेक किया, साइड वे के हाई को ब्रेक हुआ, ठीक है, उसके पास ही देखो क्या था, आज का 5 मिनट का हाई, तो हम वहां पे एंट्री बनाएंगे, यहां पर भी नहीं, अपने हाई के 5 मिनट के हाई के नीचे भी एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि 10 15 20 पॉइंट का गैप है, और पता चले यहाँ से हमको बाय होकर यहाँ पर हमको डन कर दे टारगेट, वापस से कम बैक। इसीलिए मैं इसके हाई पे एंट्री पॉइंट बनाऊंगा, एंट्री प्लान करूंगा, और फिर टारगेट हम क्या डिसाइड करेंगे, टारगेट तो हमने आपको बता रखा है कि पिछले दिन के हिसाब से हमें चीजें फॉलो करनी होती है। अब देखिए पिछले दिन के हिसाब से हमने क्या आपको बताया था, 30 तारीख का क्या था, डे लो मिला, देखो डे लो मिला, तो देखिए डे हाई ये है। अब देखिए डे हाई यहां नहीं, लेकिन यहां मिला। अभी देखो यहां हमने क्या कहा था आपको, यहां हमने आपको ये बताया था लेवल, देखो यही तो था, ये इतना गैप है 5 मिनट के हाई पे, 30 तारीख के 5 मिनट के हाई पे, ये 30 तारीख का 5 मिनट का हाई है। आप लोग देखिए बड़े आराम से देखिए चीजों को, 30 तारीख का 5 मिनट का हाई ये लेवल बना रखा है, और ये हमारा लेवल इतना गैप है। और यही मैं बात करूं प्रीमियम की, अब देखिए चीजें साफ आप लोगों को दिखेंगी, देखिए 30 तारीख के 5 मिनट का हाई ये है, जो कि सबसे ऊपर ये मैंने मार्क कर रखा है, ये तो है हाई ये है। अब देखिए टारगेट मिला, प्रीमियम में हमें टारगेट मिला है, देखिए
ठीक है, बैंक निफ्टी ने टारगेट नहीं दिया, तो हमें प्रीमियम में पैसा मिलता है, बैंक निफ्टी में नहीं। इसलिए हम अपने प्रीमियम के चार्ट को भी बहुत जरूरी देखेंगे। ठीक है, जरूरी प्रीमियम का चार्ट भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि लेवल बहुत जरूरी होते हैं, और क्लोजिंग तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। मार्केट ने अगर क्लोज किया है खुद को तो ये भी देखना होता है। देखिए, क्लोजिंग पिछले दिन की ये थी, मार्केट ओपन हुई, क्लोजिंग तक गई, क्लोजिंग को ब्रेक नहीं किया, डाउन आई, फिर एक बार वायर ने कोशिश की, जाके वहीं साइड में हुई, सेलर कोशिश कर रहे थे बट रोक नहीं पाए वायर को, लेकर ऊपर गई मार्केट, वहीं ऊपर ही रही पूरा दिन। देखिए, इस तरीके से ये चीजें होती है, आप लोग टाइम दीजिए, चीजें आप